तो my today's topic based upon math and the topic is direction sense। आपने देखा होगा बच्चे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्शंस के ऊपर करते हैं कि हम डायरेक्शंस को कितनी अच्छी तरह से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब देखिएगा, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट दीज पैरामीटर। पहले मैं सभी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बच्चे। यू नो दैट इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज कॉल्ड South. साउथ। ठीक। दिस इज कॉल्ड ईस्ट East. एंड दिस इज कॉल्ड West. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अब एक चीज देखिए, जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं ना, एक हमारे पास यहां भी डायरेक्शंस आती है। वन इज Northeast, वन southeast, इज देयर, southwest, and northwest. वन इज देयर। ठीक। यहां पे क्या है बच्चे? सनराइज। एंड इधर क्या है? Sunset. सनसेट। अच्छा, कोई बात नहीं है। कैन एनीबॉडी रिस्पॉन्ड मी अबाउट दिस? दिस इज कॉल्ड Northeast. Northeast. क्या बोलते हैं बच्चे? नॉर्थ। Northeast. एंड दिस इज कॉल्ड Southeast. Southeast. साउथ ईस्ट। यानी ये जो डायरेक्शंस है बच्चे, ध्यान से देखना, यहां पे क्या होता है? राइट। और यहां से क्या होता है? लेफ्ट। यानी जो ईस्ट के लेफ्ट में हो और नॉर्थ के किस में हो? राइट में हो, तो दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। अब आ जाइए, जो राइट, अब देखो इसको क्यों बोलते हैं? ईस्ट के राइट में और साउथ के क्या हो गया? Left. लेफ्ट में। इस डायरेक्शन का नाम क्या है? Southeast. Southeast. साउथ ईस्ट, जिसको हम बोल देते हैं एससी। अब इधर आइए, लेफ्ट और इसका क्या हो गया? Northwest. Northwest. Right. वेस्ट। एंड दिस इज कॉल्ड Southwest. West. Southwest. आई थिंक किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? No, sir. ये कुछ डायरेक्शंस है। अच्छा, अगर मैं एंगल के बिहाफ पे देखूं तो दिस पर्टिकुलर एंगल इज कितना होता है? 45 degree. 45 degree. 45 डिग्री होता है। ओके। दूसरा, एक चीज आप सबको और भी पता होगी कि whenever I want to find out the shortest distance between two points, तो उन सब के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे कॉमन क्या होती है बच्चे? Straight. Straight line. ओके। अब देखो, जब भी हम डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं ना, अब अगर तो आप ऐसे ऐसे करते जा रहे हो तो फिर तो थोड़ी सी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक। बट अगर आप इस तरह से मूव करते हो, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बड़ा सक्सेसफुली क्या होता है? Useful. फॉलो। तो whenever if somebody ask you कि you are moving from A to B and then B to C, तो what is your distance from the origin? तो इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा बच्चे? पाइथागोरस Theorem. कौन सा आएगा? पाइथागोरस Pythagoras theorem. अब एक चीज और देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल लेके आता हूं बच्चे। मैथमेटिकल यहां से, इफ यू आर स्टैंडिंग एट सर्टन पॉइंट, ठीक, एंड somebody ask you कि आपके पास ये वाला एंगल, आप यहां पे नॉर्थ पे है और ये 0 डिग्री, कितना है बच्चे? 0। हमारे पास एंगल मेजरमेंट इज ऑफ 2 टाइप। कैसे? वन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज
and another is called Clockwise. clockwise. This is एंटी क्लॉक। सुनिए कैसे होता है। देखो जब मैं यहां पे आऊंगा तो दिस इज कॉल्ड 45, दिस इज कॉल्ड 90, दिस एंगल इज कॉल्ड 135, दिस इज कॉल्ड 180, दिस इज कॉल्ड 225, दिस इज कॉल्ड 270, दिस इज 70. कॉल्ड 315 और इसको हम क्या बोलेंगे? 360. 3 क्या बोलेंगे? 60। 60. चेक किया। अब उल्टा ये, अगर आप इस तरह से आएंगे फ्रॉम दिस साइड तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 45. 45। ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90. बस बच्चे अब आप सोचेंगे कि हाउ आई डिनोट दिस, क्योंकि हम डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे हम मैथमेटिकली अगर चलते हैं तो क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव के साथ इंडिकेट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ओरिजिन से कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक। और अगर हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब हम कैसे मूव कर रहे हैं? Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। समझ रहे हो बच्चे? अच्छा एक चीज और देखिए, एक ना शैडो के क्वेश्चन आते हैं, मैं टाइप से समझा रहा हूं आपको। सपोज कीजिए यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सपोज कीजिए एक पर्सन यहां पे खड़ा है, ठीक, और आपको पता है सन इधर से राइज होता है, यानी सनराइज के टाइम, ठीक, तो उसकी बच्चे शैडो किस तरफ जाएगी? West. West side. सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरफ जाएगी? वेस्ट की तरफ जाएगी। अब उल्टा करते हैं, सपोज कीजिए सनराइज हो रहा है, तो फिर क्या हो गया? सॉरी, सनसेट हो रहा है, तो फिर सन इस तरफ आ गया ना, Yes. Sir. फिर उसकी शैडो किस तरफ जाएगी? East. 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 ईस्ट की तरफ जाएगी। बाकी तो आपने जंतर मंतर वगैरह देखा होगा, उस पे टाइम के हिसाब से क्या होती रहती है, चीजें चेंज होती रहती है। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ डायरेक्शन सेंस के क्या हैं, क्वेश्चंस हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लूंगा, बड़े बेसिक्स एग्जांपल्स, ठीक, जिनको हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आंसर नहीं अभी आपके तक डिस्कस कर रहा, दिख रहा है सभी को? Yes. Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन इसने क्या कहा बच्चे, बड़े ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। ही सेड रवि वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। देखो मैंने आई विल वर्क ऑन अ डायग्राम, तो पहले ही मैं ऐसा कुछ करके रख लूंगा, ठीक, चेक कीजिए। सपोज दैट ऐसा बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड ही सेड रवि वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब रवि की मूवमेंट क्या होगी बच्चे? 8 किलोमीटर, एंड 6 किलोमीटर साउथ वेस्ट। बस यहां पे ध्यान से देखना बच्चे, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब वो इस तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, इस पे फिर से नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, ओके। अब इस पॉइंट पे खड़े होके दोबारा से आप चेक करो अपने आप को, दिस इज योर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब इससे कितने डिग्री पे मूव कर गया वो? 90 डिग्री पे मूव करेगा। 90. तो ये उसका कितने किलोमीटर हो गया? 6 किलोमीटर। अब आप चेक कीजिए, अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, 8 एंड दिस साइड 6
विद 90 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है व्हाट इज ओरिजिनल डिस्टेंस। कोई डिफिकल्ट लगा आपको? No, sir. फाइंड द टोटल डिस्टेंस। देखो टोटल तो आपको पता ही लग गया कितनी होगी, Yes. 8 + 6 कितना हो गया 14। बट 14. अगर वो उसने पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। So 10. 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 एंड 6 का क्या हो जाएगा 36। यू विल गेट 100। 100 का कितना हो रहा है 10. 10 हो रहा है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। कितना हो गया 10। एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो ये आपके इस क्वेश्चन की क्या रही वैल्यू रही, जो बड़े सिंप्लीफाइड वे में आपको क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक, इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपको पूरा पूरा इस क्वेश्चन का क्या आएगा मिलेगा। अब देखिए, अब थोड़े से मैं क्वेश्चन यहां पे और ले रहा हूं डायरेक्शन सेंस की। देखो ये ना क्वेश्चन देखने में बच्चे आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कितना डिफिकल्ट टाइप का है, बट ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है। रीड द क्वेश्चन। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होके देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला गया। देन टर्निंग टू हिज राइट ही मूव्स 4 किलोमीटर। देखो वो राइट की तरफ मूव किया, यहां पे जब आप खड़े होंगे तो राइट की तरफ ये होगा 4 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट एंड मूव्स 4 किलोमीटर। अब वो फिर 4 किलोमीटर मूव किया और यहां पे आ गया। ठीक, which choice given below indicates the correct direction in which he is from his starting point। अब बच्चे आपको बताना है कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कहां पे बैठा है। देखिए North. North. देखिए बड़ी सिंपल सी बात थी, इस तरफ उसका क्या था नॉर्थ, दिस वन क्या था साउथ, South. South. ईस्ट और क्या था वेस्ट। तो West. अब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वो किस तरफ बैठा है। North. अच्छा, अब अगर वो पूछ ले व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। So 4. 4। So 4. गॉट माय पॉइंट? कितना Yes. बच्चे Yes, sir. 4। 4. अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उसका एंड पॉइंट कितने किलोमीटर है 4 किलोमीटर है। एनी डाउट? No, sir. इजी है। Yes. Yes. एक और देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से। इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, पहले क्वेश्चन बच्चे ध्यान से देखना जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। ठीक, दीज आर आवर डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, जैसा आपने कहा। दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, and this is called northwest। and what he is saying, check कीजिए, if southwest becomes north then what will be northeast। South. 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 हाँ, जिन बच्चों को भी नहीं पता चला पहले एक चीज देख लीजिए, उसने कहा साउथ वेस्ट, तो here is our directions, ये है साउथ वेस्ट। अब हमने इसको क्या मान लिया बच्चे नॉर्थ।
तो फिर इसका मतलब इसके इस तरफ कौन जाएगा? South. South. साउथ। Sir, south. है ना इजी पार्ट? Yes, sir. तो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन कई बार इस तरह से भी आपके पास क्या हो जाते हैं, एलेबोरेट हो जाते हैं, बड़े सिंप्लीफाइड वे में। अभी मैं एग्जांपल्स कर रहा हूँ, फिर आपसे करवाऊंगा। अच्छा, ये असाइनमेंट मैंने एनटीएससी की बुक से नहीं ली बच्चे, किसी और बुक से लिया, और आपको ये पता भी चल रहा होगा क्योंकि मैंने इसका फिर ओरिजिनल रखा कि आपको ये भी पता चलना चाहिए कि डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस बनते किस तरह से। अब जैसे देखिए, नाउ वी आर मूविंग टू दिस क्वेश्चन। दिखने में ये क्वेश्चन बड़ा अलग टाइप का लगता है, पता नहीं क्या है, किस तरह का है, बट ये बड़ा इजी चलेगा क्वेश्चन। ही सेड 5 villages PQRST situated close to each other. P is to the west of Q and R. अच्छा, पहले स्टेटमेंट देखिए, P is to west of Q. इसका मीनिंग समझ रहे हो बच्चे? कि अगर Q Yes, यहाँ sir. पे सिचुएट कर रहा है तो P उसके कहाँ पे सिचुएट कर रहा है? West. वेस्ट पे West. सिचुएट कर रहा है। आगे आ जाइए, R is south to P. इसका मतलब R कहाँ पे गया? South of P. साउथ ऑफ P गया। नेक्स्ट देखिए, T is north of Q. देखो इसके नॉर्थ पे कौन है? T. T आ गया। एंड S is east to T. अब क्या हो गया? S क्या हो गया? East of ईस्ट टू T. T। डायग्राम बन गई बच्चे? Yes, sir. Yeah. व्हाट इज द Yes, sir. क्वेश्चन? देन इन विच डायरेक्शन R is with S? Northeast. Sir, southwest. Okay. Sir, southwest होना चाहिए। Sir, southwest. हाँ देखो, अब इसने क्या देखा, उसने पूछा देन इन विच डायरेक्शन R is with S, तो आपने S से पकड़ना है और R की डायरेक्शन देखनी है, तो वी विल सिंपली कॉल्ड इट साउथ वेस्ट। West. गॉट इट? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको ये चीज ना पता चली हो? वेरी गुड। चलिए एक शैडो वाला क्वेश्चन करता हूं। सी इट, अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड हिज हाउस एट 8 AM। 8 AM का मतलब कौन सा टाइम हो गया बच्चे? मॉर्निंग, ठीक? Morning. एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज, चेक करो, हिज शैडो टू हिज राइट, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग? ध्यान से देखा जाए, अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड हिज हाउस एट 8 AM। Sir, south. ऐसे एक चीज देखो, एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज राइट, यानी अगर पर्सन यहां पे खड़ा है, ठीक है, तो शैडो इस तरफ आई ना, Yes, sir. वो अपने घर की तरफ जा रहा था, तो ये उसका क्या हो गया? हाउस हो गया। Sir, समझ रहे north. बच्चे? अभी देखते जाना, अभी मैंने आंसर कुछ नहीं बताया कि ये क्या है, नॉर्थ है या साउथ है या कुछ भी है, ठीक है? अब आप चेक कीजिए, अपना जो कॉमन डायरेक्शन का पार्ट होता है वो ये होता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अच्छा एक चीज देखो, Yes, sir. अगर अगर उसकी शैडो इस तरफ आ रही थी तो इसका मतलब उसके लेफ्ट की तरफ कौन था? सन है। Sun. East. Sun. ओए सन 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 सन। Sun. अब बताओ उसका हाउस किस तरफ होगा? South.
So south. साउथ की तरफ South. फॉलो करे व्हाट आई वांट टू से कि उसका Yes, घर sir. उसका घर किस तरफ जा रहा है, साउथ की South. तरफ। बड़ा क्लियर सा आपको है, क्यों? क्योंकि सन इस तरफ है, इसका मतलब। ठीक है, तो वो इस तरफ क्या कर रहा है, वो आदमी यहां पे होगा, उसके राइट में ये, लेफ्ट में ये, तो किस तरफ जा रहा है वो, साउथ की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, कोई इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंस। सेंस का मतलब समझते हो ना, कि आपको जस्ट डायरेक्शन को देखना है और उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस में क्या कर जाना, मूव कर जाना। इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस में बातें नहीं है। गॉट इट? अब आइए आपको एक क्वेश्चन पे और लेके आते। ये क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे बच्चे, डोंट वरी अबाउट दैट। एक क्वेश्चन और देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन ऐसे भी दिखाऊंगा। ठीक, जैसे ये एसएससी से क्वेश्चन लिया गया है, तो यू विल सी दैट क्वेश्चन। इजी है वैसे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। श्याम गोज टू 5 किलोमीटर इन नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। एक चीज जरूर करना, जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो ये चीज जरूर बना दे, सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, श्याम गोज टू 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। देखिए ये रहा उसका स्कूल, तो वो किस तरफ चला गया बच्चे, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। गॉट माय पॉइंट? नाउ Yes. टर्निंग Yes, टू sir. हिज लेफ्ट, ही गॉट, लेफ्ट की तरफ मूव किया, 10 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ मूव किया, एंड अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट। यहां पे खड़े होके फिर से वो लेफ्ट की तरफ मूव कर गया, और कितना मूव कर गया, 5K। अब देखो उसने कहा कि वो अपने स्कूल से कितनी दूरी पे है। पहला क्वेश्चन तो आप बड़ा जल्दी से बता सकते 10 kilometer. हो, ये तो बड़ा क्लियर हो। नाउ ही इज आस्किंग इन विच डायरेक्शन। Sir, west. Sir, west from school. यस, ये देखो स्कूल का क्या था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अपने स्कूल से किस डायरेक्शन में है, वेस्ट West. डायरेक्शन। कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. चलिए एक थोड़ा सा क्लॉक के साथ भी रिलेट कर रहा हूं बच्चे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा, ये मेरे को एनटीएससी में थोड़े से क्वेश्चन बड़े नॉर्मल से लगे, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट फ्रॉम सम अदर बुक्स। रीड कीजिए क्वेश्चंस, फिर मैं आपके पास आता हूं, देन वी प्रैक्टिस सम क्वेश्चन। क्लॉक बनाए, देखो ही सेड 12:30। ठीक, 12:30 ये पॉइंट है, 12:30। देखो व्हाट ही सेड, in a clock at 12:30 hour, needle is in
क्या लिखा है बच्चे? नॉर्थ डायरेक्शन, वाइल मिनट नीडल इज इन साउथ। तो हमने ये बच्चे लगा लिया नॉर्थ है, और ये क्या लगा लिया? साउथ लगा लिया। अब उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब फिर इस तरफ क्या है? ईस्ट है, और इस तरफ क्या है? West. West. और अब आपसे कुछ और पूछ रहा है बच्चे, 12:45। तो 12:45 पे हमारी मिनट वाली नीडल कहाँ आ जाएगी? West. बताओ, इसमें कुछ डिफिकल्टी है? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. हो गया ना सिंपल सा क्वेश्चन। तो दिस इज कॉल्ड क्लॉक प्लस डायरेक्शन सेंस। व्हाट वी कॉल इट? क्लॉक प्लस डायरेक्शन सेंस। अब हो जाइए रेडी, अब आप प्रैक्टिस करेंगे, और मेरे पास क्वेश्चन मैं वन बाय वन यहां पे क्या करूंगा, शो करूंगा। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, और मेरे साथ की साथ पोल चलता रहेगा, ठीक? तो मैं पोल में आपको क्वेश्चन देता रहूंगा, एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, डोंट वरी। आप चाहे सारे कर लें, बट आई विल एक्सप्लेन इट। वेरी गुड। लीजिए, आपके आंसर्स रिकॉर्ड हो गए हैं, पूरे बच्चों के नहीं आए, बट आई होप आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को इंडिविजुअली, व्हाट इज योर आंसर। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए, यहाँ पे एक आदमी है, एंड ही इज वॉकिंग 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट मूव्स 3 किलोमीटर। अब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और 3 किलोमीटर यहां आ जाएगा। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स टू लेफ्ट and 3 kilometer this. In which direction is A from his starting? देखिए, ये उसकी स्टार्टिंग, वो इस तरफ ईस्ट को गया था, तो नेचुरल इस तरफ क्या होगा? वेस्ट होगा। इस तरफ क्या होगा? नॉर्थ होगा। और इस तरफ क्या होगा? साउथ होगा। तो व्हाट इज द परफेक्ट आंसर? North. नॉर्थ। North. North. बस इन क्वेश्चंस को इसी तरह से देखना है। गो अहेड विद लिटिल बिट ऑफ डायग्राम, और कुछ भी नहीं। अगर आप विदाउट डायग्राम करोगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगी और दिक्कत भी आएगी। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रीड इट केयरफुली। Facing west. पोल में पोल पार्टिसिपेट इन पोल, बाद में हम डिस्कस करें।
Northwest, west, southwest. ठीक है. A man is facing west. He turns face. देखो चेक करो, चलो पहले आपके आंसर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। पहले आप ट्राई कीजिए इसको। Okay, I got many responses, but before I declare the answer, check the explanation. फिर मैं आप सबको दिखाऊंगा। He said, हो सकता है आपने बच्चे ठीक किया हो। A man facing west. Okay, and he said he turns 45 in clockwise. इसका मतलब वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर गया, तो इस तरफ फेस हो गया उसका। गॉट माय पॉइंट? एंड देन अनदर 180। अब देखो, अब उसके बाद उसने 180 किया, तो इसका मतलब अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी ना, मतलब अब उसको सही वो इस तरफ क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। अब देखो, इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 इन एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज इसको अब रिवर्ट करना। अब यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा कितना? 270, यानी 180 यहां आएगा और 90 यहां आएगा। उसकी एंड पोजीशन ये आ गई बच्चे। पहले तो मेरे को ये बता दो, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप बता सकते हो वो किस डायरेक्शन में है? Southwest. Southwest. साउथ वेस्ट। Southwest. तो योर ऑप्शन इज D. डी। अब बहुत सारे बच्चों ने ए लगाया है। आई एम शेयरिंग द रिजल्ट, 31%। क्या गलती होगी? कोई एनीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लेन कि मेरे से ये मिस्टेक होगी, मैंने ये थिंक किया था? एनीवन? अच्छा, सबको पता चल गया एक्चुअली मिस्टेक क्या थी? चलिए, अब एक आपको और क्वेश्चन लेके आता हूं, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें हमें बहुत ज्यादा घुमाया गया है। सी दिस वन क्वेश्चन, थर्ड। चेक कीजिए, पोल मैंने लॉन्च कर दिया है। रीड द क्वेश्चन। अच्छा, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन ना स्टेटमेंट्स आर लेंथी, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ वी मूव टू दिस वन।
and I'm getting very good response. देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं इसको इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे पास ओरिजिनल डायरेक्शन सेंस थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्या हो गया? ही सेड एक्सीडेंट पोल टर्न्ड इन सच मैनर दैट द पॉइंटर विच शोइंग ईस्ट स्टार्ट्स शोइंग साउथ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ईस्ट वाला है वो कितने डिग्री पे मूव कर गया? 90 डिग्री पे। अब उसने पूछा है, अब उसने क्या पूछा है बच्चे? शोइंग साउथ। सीता अ ट्रेवलर वेंट द रॉन्ग डायरेक्शन thinking it to be west. In which direction actually she was traveling? North. North. क्यों बच्चे? क्योंकि वेस्ट तो अब क्या बन चुका है? North. नॉर्थ बन चुका है। यानी आपने इसको 90 डिग्री पे क्या करना था? Clockwise. रिवॉल्व करना था बस। गॉट इट? Yes, sir. तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर हुआ। है ना सिंपल सा क्वेश्चन? एंड आपके आंसर देखिएगा। %64। चलिए थोड़ा सा आपको एक और क्वेश्चंस पे लेके आता हूं। ध्यान से रीड कीजिएगा, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, रीड इट केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 7। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चे, बड़े सिंपल से बट स्टेटमेंट लेंथी। ट्राई टू मेक अ डायग्राम ऑन योर कॉपी, चाहे रफ ही हो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, वेरी गुड। बहुत सारे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू
अभी 8 बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, जल्दी से। चलिए, व्हाट ही सेड, राम साइकिल्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड डायरेक्शंस। तो अगर राम यहां से स्टार्ट कर रहा है तो ही इज मूविंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ओके, फ्रॉम हिज होम टर्न राइट एंड साइकिल्ड 6 किलोमीटर। अब यहां से वो कितना मूव कर गया बच्चे, राइट की तरफ मूव करके 6 किलोमीटर। एंड टर्न राइट साइकिल्ड 10 किलोमीटर टू द लेफ्ट। अब यहां से क्या गया, 10 किलोमीटर क्या गया, 6 किलोमीटर। टर्न राइट साइकिल्ड 10 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड साइकिल्ड 15 किलोमीटर। अब यहां से उसने लेफ्ट की तरफ किया और कितना मूव कर गया, 15 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल्ड स्ट्रेट टू रीच होम। आई थिंक ये तो 15 क्रिस्टल, किलोमीटर नहीं 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 नहीं, सर 15 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर यस। 21 हो जाएगा। अब यहां से अगर वो होम वापस जाना चाहता है तो 6 ये, तो 15 प्लस 6 क्या होगा, 21. 21 किलोमीटर हो गया है। ओके, तो ये आप सबको क्या करना था, देखना था। दिस इज द, किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चे इस जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा हूं? No, sir. नो सर नो सर। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। ये क्लॉक के साथ रिलेटेड है बच्चे। 10th नंबर क्वेश्चन, एंड यू विल फिल इन द पोल। बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इफ आई ड्रॉ इट, फोर 30, तो ये ईस्ट है। उसने कहा ना आवाज 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, मिनट हैंड किसकी तरफ कर रही है बच्चे, ईस्ट की तरफ कर रही है।
चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब इस तरफ क्या है, वेस्ट है, दिस साइड North. नॉर्थ, और दिस साइड क्या है, South. South. साउथ. व्हाट ही सेड, इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट्स. Northeast. बस बात खत्म. ऑप्शन B. B. बी. एनी डाउट टू एनीवन? ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं. अच्छा, ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है आप ये क्वेश्चन मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ भेज रहा हूं, ठीक आपको. 16 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16. And here is the poll. Very good. चलिए एक्सप्लेन करता हूं, आप आंसर लगाते रहिए अपने. राकेश लीव्स फ्रॉम हिज हाउस, ही वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. सॉरी, ही वॉक्स 10 किलोमीटर. चलिए ये पॉइंट है, ठीक. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया बच्चे, ठीक. व्हाट ही सेड, एंड देन 20 minutes in, sorry, and then 20 meter in साउथ वेस्ट. अब देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये है, अगर कोई आदमी यहां पे खड़ा होके साउथ वेस्ट की तरफ मूव करेगा तो वो इस डायरेक्शन में आएगा. तो 20 किलोमीटर ये हो गया बच्चे उसका. नेक्स्ट ही मूव 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट. अब यहां पे खड़े हो तो 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट ये हो गया. यानी ही इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, B to C, and C to D. Now, what is the question? Finally, he turned towards his house. In which direction Rakesh going?
आप बोल सकते हैं आंसर। Sir, D. Sir, northeast. पता चला वाई नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अब उसने किसको आना है, अपने घर को आना है ना, तो अपने घर को आएगा तो वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इस पॉइंट से खड़े होके देखो ना, इस पॉइंट से क्या डायरेक्शन बन रही है उसकी, North east, sir. नॉर्थ ईस्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे, क्लियरली ऑप्शन डी। गॉट इट? आई होप कि आपको डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस काफी इजी लगे हो। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, sir. And I